हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 1 मार्क्स के हमारे 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक गिवन है, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं 101 क्या कह रखा है हमें यहाँ पे, व्हाट विल बी द HCF ऑफ 510 एंड 92। तो यहाँ पे हमारे क्या फैक्टर बनेंगे, 510 के 2 × 3 × 5 × 17, 92 के बनेंगे 2 × 2 × 23। तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, ओनली 2। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा 102। देखिए क्या कहा है, इफ़ इन इक्वेशंस, हमारी दो इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशन है हमारी दो वेरिएबल्स के अंदर, जहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक्स के जो कोफिशिएंट है उनकी रेशियो इक्वल है वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म्स की जो रेशियोज हैं। तो ऐसी लाइंस हमारी क्या बनाती हैं, पैरेलल लाइंस की, जहाँ पे हमारे एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है उनकी रेशियो सेम आए लेकिन कांस्टेंट इक्वल ना हो। तो ऑप्शन सी, नो सॉल्यूशन आएगा और पैरेलल लाइंस आएंगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं। देखिए 3x² में से ट्रांसपोज करोगे क्या रह जाएगा, 2x² माइनस करेंगे x² माइनस 4x ट्रांसपोज होके 2x पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, -2x, 2 - 4 -2 = 0। तो देखिए हमारी यहाँ पे डिग्री क्या है इक्वेशन की, 2। तो येस, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा 104, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें ये बताना है कौन सा इनमें से सॉल्यूशन है। तो हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। सबसे पहले y को 4 पुट करेंगे, क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 4 जार 32 प्लस 16 प्लस 16 32 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ गया, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले और राइट हैंड के इक्वल आ गई। कब, जब हमने y की वैल्यू को 4 रखा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बाय ऑप्शन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फैक्टर्स बनाने की नीड नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 105, दो ट्रायंगल्स गिवन है, सिमिलर है दोनों ट्रायंगल्स, आपको ये बताना है कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो देखिए MN डिवाइड बाय में PQ, 2.5 डिवाइड बाय में 5, तो क्या आ जाएगा 1/2। ML डिवाइड बाय में QR, 5/10 दैट इज 1/2। तो दोनों रेशियोज क्या आ रही है हमारी, 1/2 1/2, तो इक्वल हैं। और दोनों साइड्स की जो रेशियो ली है उनके बीच का एंगल भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, साइड एंगल साइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा 106 में क्या बोला गया है कि हमें ये बताना है कौन सा आपका पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारी x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 107 में क्या बोला गया है, ट्रायंगल गिवन है आपको ABC, जिसमें एंगल C 90 डिग्री है, एंगल A 30 डिग्री गिवन है, AB साइड गिवन है, AC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए ACB हमने ट्रायंगल बना ली, जहाँ पे C एंगल क्या है 90 डिग्री, AB 10 सेंटीमीटर है, AC हमें फाइंड आउट करनी है। थीटा के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो एंगल A के अपोजिट CB क्या है हमारी, परपेंडिकुलर, AC क्या है, बेस। तो बेस आपको निकालना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AC डिवाइड बाय में AB। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। AB मल्टीप्लाई में चला जाएगा, AB की वैल्यू क्या है 10 विच इज इक्वल्स टू AC। कैंसिल करेंगे, क्या आ गया, 5 × √3, 5√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा 108, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। कि क्या है हमारा, एक सर्कल है जहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A, एक पॉइंट A है, वहाँ से आपकी जो टेंजेंट की लेंथ है वो पॉइंट कहाँ पे है, एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर हमने मान लिया O है, A पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, इज 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर तो वैल्यू लिख ली हमने और पॉइंट का नाम दे दिया B। OB को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी क्या बनेगी, रेडियस। तो हमें क्या करना है, OB फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो आपकी रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
तो हम ए ओ बी ट्रायंगल में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, राइट ट्रायंगल बन गई। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 16 माइनस करेंगे, 25 माइनस 16 क्या आ गया, √9। √9 क्या होता है, 3। तो हमारा ऑप्शन ए आंसर आ गया। रेडियस क्या आ गई हमारी सर्कल की, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें वॉल्यूम निकालना है। क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेड्थ हाइट में गिवन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पे देखिए 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 क्या आंसर आ गया, 480 क्यूबिक मीटर। वट विल बी द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, आपको क्या बताना है कि इनका मीन क्या होगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम fx मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमने fx निकाला, मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यूज़ आ गई 20, 60, 90, 70, 80। 4 5 जार 6 10 जार 9 10 जार 10 7 जार 15 8 जार। हमने समीशन निकाल लिया, इनका कितना आ गया 360। f का समीशन निकाला, कितना आ गया 40। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन fx डिवाइड बाय में समीशन f। वैल्यू पुट करेंगे, क्या आंसर आ गया हमारा 9, यानी कि मीन हमारा आ गया 9, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा 111 क्वेश्चन है। मोड पूछा गया है हमसे, व्हाट इज मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मोड क्या होता है, जो जितना ज़्यादा रिपीट होता है। तो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर क्या है हमारा 4, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा इफ़ वन नंबर इज सिलेक्टेड रेंडमली फ्रॉम 1 to 9 डिजिट्स आपको गिवन है, जहाँ पे एक नंबर को रेंडमली सिलेक्ट किया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस नंबर दैट इट इज़ अ इवन नंबर। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर हमारा क्या निकले, इवन निकले। तो इवन नंबर कितने हैं हमारे, 1 2 3 4। 9 में से 4 हमारे इवन नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/9, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 113, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो एंड द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, इट इज कॉल्ड। देखिए हमने ए बी सी एक ट्रायंगल ले ली, जहाँ पे एक लाइन है हमारी एल, जो कि ट्रायंगल की ए बी और ए सी साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, और ये लाइन हमारी थर्ड साइड के पैरेलल है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, या फिर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नेक्स्ट हमें बोला गया है एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। एंगल हमें सेक्टर का कितना गिवन है, 30 डिग्री। एरिया क्या होता है हमारे सेक्टर का, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। तुम्हारी क्या वैल्यू आ गई, देखिए 30 डिवाइड बाई में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर की वैल्यू 6। सबसे पहले हमने 0 से 0 कैंसिल किया, 3 की टेबल पे 36 12 पे कैंसिल हो गया, 6 की टेबल पे 12 2 पे, 2 की टेबल पे 6 3 पे, तो 3 इंटू पाई 3 पाई स्क्वेयर सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे, क्या आएगा 9.42 स्क्वेयर सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 115, ए डाई इज थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। डाइस में पॉसिबिलिटी क्या होती है, 1 to 6। 6 हमारी पॉसिबिलिटीज़ है, जहाँ पे आपके प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 3 एंड 5। 3 हमारे प्राइम नंबर हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3 डिवाइड बाई 6, दैट इज़ 1/2। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो हमारा क्या होता है, नंबर्स की प्रोडक्ट ही आता है। तो यहाँ पे अगर हम मान लें ए बी सी 3 नंबर्स हैं, तो उनका एलसीएम क्या आएगा, तीनों नंबर्स की प्रोडक्ट, जहाँ पे ए बी सी तीनों हमारे क्या है प्राइम। और एचसीएफ हमेशा प्राइम नंबर्स का क्या आता है 1। अगर यहाँ पे 2 नंबर्स होते कि हमें एलसीएम निकालना होता तो ए मल्टीप्लाई बी। सिमिलरली आपका एचसीएफ में 1 आता। नेक्स्ट हमारा 17th क्वेश्चन 117, इफ़ एरिया हमें 2 सिमिलर ट्रायंगल्स की रेशियोज गिवन है, हमें निकालने कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो। तो एरिया ट्रायंगल का एरिया हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लिया हमने ए बी सी पी क्यू आर सिमिलर, उनकी रेशियोज कितनी गिवन है आपको एरिया की 4/9। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होगी ये किसके इक्वल होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू का होल स्क्वेयर। तो क्या हो जाएगा, स्क्वेयर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2:3। नेक्स्ट हमारा हाउ मैनी मैक्सिमम टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। मैक्सिमम टेंजेंट्स हमारे देखिए सर्कल्स पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इन्फानाइट पॉइंट्स होते हैं। तो हर पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो इन्फानाइट पॉइंट है तो इन्फानाइट पे जो टेंजेंट बनेंगे वो भी क्या आएंगे, इन्फानाइट।
लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान रखना है जो टेंजेंट्स पैरेलल बनेंगे वो मैक्सिमम आपके 2 ही हो सकते हैं, जो कि हमारे डायमेट्रिक एंड्स पे बनते हैं। हमारा नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं वो असर्शन रीजन है। क्या गिवन है देखिए कि आपको इक्वेशन गिवन है इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओपन करते हैं इसको। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 2x का होल स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर क्या हो गया हमारा कैंसिल। क्या रह गया हमारा माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वेशन रह गई है हमारी, तो इसका मतलब क्या है, हमारा असर्शन क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट में गिवन है x इक्वल टू 0 और 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है। देखिए x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, ठीक है। 3 करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जार 18, 6 3 जार 18, 18 में से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी क्या आएगा 0। तो हमारे असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ये लिखना था कि डिग्री क्या है हमारी 1 है, 2 नहीं है, डिग्री 2 नहीं है, इसीलिए हमारी क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए आर हमारे ट्रू हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कि जहाँ पे ए और आर दोनों ट्रू हैं लेकिन रीज़न क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमें गिवन है ट्रायंगल, आपको एक राइट ट्रायंगल गिवन है जहाँ पे आपको टेंजेंट ए गिवन है 12/5, सेकेंड ए क्या आएगा 13/5। तो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हमने ट्रायंगल बना ली जहाँ पे एंगल आपका 90 डिग्री कहाँ पे है, बी पे। तो ए और सी पॉइंट ले लिए हमने। टेंजेंट ए 12/5 गिवन है, तो ए एंगल के अपोजिट हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमारी ए सी बी की वैल्यू क्या आ गई 12 और ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और ए सी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 13। अब यहाँ पे सीकेंट ए निकालना है। सीकेंट ए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो ए है हमारा एंगल, तो ए के अपोजिट परपेंडिकुलर सी बी और बी ए क्या होगा हमारा बेस। दैट इज हमारा हाइपोटेन्यूज 13 डिवाइड बाय बेस 5, 13/5। तो इसका मतलब क्या है, हमारा असर्शन क्या है, ट्रू है। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, नो ये क्या है हमारा रॉन्ग है, फॉल्स है हमारा। तो ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा 121, एच एफ सी नहीं आएगा, एच सी एफ आएगा यहाँ पे। एच सी एफ ऑफ 12 and 5 विल बी, तो 12 के फैक्टर हमारे बना लिए हमने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 5 के फैक्टर 1 इंटू 5। तो दोनों में कॉमन क्या है हमारा, ओनली 1। तो एच सी एफ क्या आ गया हमारा 1। वट विल बी द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72, क्या आ गया हमारा 2 का क्यूब 3 स्क्वेयर। नेक्स्ट 123, हमें क्या गिवन है, इक्वेशंस गिवन है जहाँ पे हमारे x और y के जो कोफिशिएंट की रेशियो है वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब लाइन हमारी कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग, और सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक। नेक्स्ट हमारा 124, विच इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। देखिए फर्स्ट में हमारी डिग्री क्या है 3 है, तो इसका मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट में देखिए सॉल्व कीजिए इसको, एक्स स्क्वेयर एक्स की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, एक्स की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमारी डिग्री क्या आ रही है 4, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट 2x इंटू, सिर्फ हम x वाले कोफिशिएंट्स को देख लेंगे, 2x इंटू 3x 6x स्क्वेयर। राइट साइड में भी क्या बनेगा देखिए x इंटू एक्स स्क्वेयर, 6 इंटू एक्स 6x स्क्वेयर। तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। इसका मतलब इसके अंदर भी हमारा x स्क्वेयर कोफिशिएंट नहीं आएगा। एक्स स्क्वेयर नहीं आएगा मतलब डिग्री 2 नहीं आएगी, तो ये भी हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। इसमें देखिए 16x स्क्वेयर गिवन है, 2x इंटू 5x करेंगे 10x स्क्वेयर, 16x स्क्वेयर में से 10x स्क्वेयर माइनस करेंगे क्या आएगा 6x स्क्वेयर। तो इसका मतलब डिग्री हमारी 2 आ जाएगी। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको फुल सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देख लीजिए कि हमारी एक्स स्क्वेयर टर्म आ रही है या नहीं आ रही। अगर आ रही है तो येस हो जाएगा, अदरवाइज नो। 125 में बोला गया है द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली गई है, हमें सॉल्यूशन बताना है। तो वैल्यू पुट करेंगे, देखिए तो सबसे पहले हम -7 पुट करके देखेंगे। -7 - 2
-7 -2 -9 का होल स्क्वायर, सो 81 -25, ये हमारा 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो हम 7 पुट करके देखेंगे। 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 5 का स्क्वायर -25, 25 -25 0। इसका मतलब क्या है, हमारा 7 आएगा। ए और बी ऑप्शन नहीं हो सकते, या तो आपका सी होगा या डी। तो -3 देखेंगे, -3 -2 -5, -5 का होल स्क्वायर 25, 25 -25 0। तो हमारा क्या आ गया आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इफ़ इन टू पॉलीगन ऑफ ए सेम नंबर ऑफ साइड्स, दो पॉलीगन्स हैं जिसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या है, सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल। देखिए नंबर ऑफ साइड्स से सेम है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर 3 साइड्स हैं तो 3 है दोनों की, अगर 4 है तो 4। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपको क्या गिवन है, प्रोपोर्शनल में गिवन है, एंगल इक्वल है, तो ऐसे पॉलीगन को हम क्या कहते हैं, सिमिलर पॉलीगन। अगर यहाँ पे हमारी साइड्स होती जो इक्वल होती तो हम लिखते कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन, यहाँ पे प्रोपोर्शन में है इसीलिए सिमिलर पॉलीगन। ऑल सर्कल्स आर सारे सर्कल हमारे क्या होते हैं, सिमिलर। क्यों, क्योंकि रेडियस हमारी डिफरेंट हो सकती है, कि हमने एक सर्कल 3 सेंटीमीटर का बना लिया रेडियस लेके, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का बना लिया, सो देखने में एक जैसे हैं लेकिन उनकी डायमेंशंस क्या हैं, अलग हैं। तो हमारे ऑल सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर। नेक्स्ट 128, दो ट्रायंगल्स सिमिलर गिवन है, आपको क्राइटेरिया बताना है। देखिए एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, बी एंगल ई के इक्वल है, तो हमारे यहाँ से डबल ए रूल से हमारा क्या हो रहा है, ट्रायंगल सिमिलर है। और आपका यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल भी क्या आ जाएगा, दोनों में सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, ट्रिपल ए। नेक्स्ट हमें बोला गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन पे हमारे एक्स और वाई दोनों क्या होती हैं, 0। नेक्स्ट हमें बोला गया है ट्रायंगल ए बी सी है, जहाँ पे आपको ए बी पे एंगल क्या है, राइट एंगल है। ए बी आपको क्या बोली गई है, 12 सेंटीमीटर। एंगल ए आपको 30 डिग्री गिवन है, आपको क्या निकालना है, बी सी निकालना है। थीटा के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सॉरी ये ए सी है, ए बी हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है, हमें बी सी निकालनी है, मतलब क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है हमारा, टेंजेंट। तो टेंजेंट 30 डिग्री हमारा क्या आ गया, सी बी डिवाइड बाय में ए बी। टेंजेंट 30 की हमारी क्या वैल्यू होती है, 1/√3। ए बी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ए बी की वैल्यू क्या है, 12, विच इज़ इक्वल्स टू सी बी। अब यहाँ पे देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर्स बनाएंगे तो 4 × 3 लिख सकते हैं, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। तो इनके डिवाइड में क्या है, √3 है, तो 1√3 से 1√3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4√3। आप चाहें तो रैशनलाइज भी कर सकते हैं कि 12 डिवाइड बाई √3, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा 3, तो कैंसिल करके तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 4 × √3, 4√3, ऑप्शन ए। वट इज़ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड। देखिए हमारा एक सर्कल है, हमने सर्कल पे 2 पॉइंट ले लिए और उनको ज्वाइन करने पे ये हमारी क्या बनती है, कॉर्ड। तो क्या आंसर आ जाएगा, कॉर्ड ऑफ सर्कल। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, इफ पी ए एंड पी बी टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट पी, कि हमारे क्या है, 2 टेंजेंट्स हैं पी ए एंड पी बी, ये हमने सेंटर मान लिया। क्या गिवन है, इंक्लाइंड ईच अदर एट 100 डिग्री, दोनों टेंजेंट्स कितना एंगल बना रहे हैं हमारा, 100 डिग्री एंगल ए पी बी। आपको निकालना है पी ओ बी, पी ओ बी। अब देखिए दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ओ पी क्या है, कॉमन, ओ ए ओ बी रेडियस, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वल। ट्रिपल एस रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो यहाँ पे बाय सी पी सी टी आपके एंगल्स क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए एंगल 100 डिग्री है, तो इसका मतलब 50 एंगल हमारा, और ये 50 एंगल हमारा ये नीचे वाला एंगल ओ पी बी हमारा 50 डिग्री आ गया, और एंगल ओ पी ए बी हमारा क्या आ गया, 50 डिग्री। ओ बी क्या है हमारा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर,
लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब हम क्या लगा देंगे? BOP में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल POB कितना आएगा? 180 डिग्री। तो एंगल POB हमारा क्या आ जाएगा? 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 140 डिग्री। दैट इज़ हमारा आंसर क्या आ गया? 40 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 133, सर्कमफ्रेंस हमें फाइंड आउट करना है, रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 7, 7 को से 7 कैंसिल हो गया, 22 2s are 44 और यूनिट सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखना, देखिए ऑप्शन 2 गिवन है, सर्कमफ्रेंस है तो सेंटीमीटर, एरिया आता तो हमारी स्क्वायर में यूनिट लगती। नेक्स्ट, 2 क्यूब ऑफ ए साइड 10 सेंटीमीटर जॉइन एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखिए 2 क्यूबॉइड हैं जहाँ पे आपके क्या है? एंड टू एंड ज्वाइन किए गए हैं। इनकी वैल्यू क्या गिवन है? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो हमारी लेंथ क्या होगी क्यूबॉइड की? 20। तो लेंथ 20 सेंटीमीटर, हाइट हमारी सेम रहेगी और ब्रेड्थ भी हमारी क्या रहेगी? सेम रहेगी। सरफेस एरिया निकालना है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तो क्या वैल्यू आ गई? L × B, 20 × 10 200, 10 × 10 100, 20 × 10 200। सो 200 प्लस 100 प्लस 200 500, 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 और एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट लगेगी स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या कहा गया है? मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 35। तो हमारा सम क्या आ जाएगा 9 टर्म्स का? मीन मल्टीप्लाई में जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं यानी 35 मल्टीप्लाई 9। हमने यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लगाया है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 9। तो आपका क्या चला जाएगा? मीन के 9 किस में चला जाएगा? प्रोडक्ट में। तो हमारा सम कितना आ गया? 315। क्या हुआ? लेटली इट इज़ फाउंड द ऑब्जर्वेशन 81 वाज मिसरीड एज 18। हमें बाद में पता लगा कि जो 81 था उसको मिसरीड कर लिया हमने 18। तो करेक्ट मीन क्या होगा हमारा? 18 हमने यहाँ पे ऐड किया था, करना था हमें 81। तो हम क्या करेंगे? सम में से जो हमारी रॉन्ग टर्म हमने मिसरीड की थी उसको तो माइनस कर देंगे और जो हमारी राइट टर्म है उसको हम क्या कर देंगे? ऐड, ताकि हमारा जो गलती से नंबर डाला गया था वो बाहर निकाल दें हम, और जो हमारा नंबर था 81 उसको हम ऐड कर देंगे। तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे सम? कितना आ जाएगा? जो हमारा रियल सम आता, करेक्ट मीन आता, उसके लिए सम आपका करेक्ट सम क्या आएगा? कितना आ गया? देखिए 315 में 81 ऐड करेंगे 396, 396 में से 18 माइनस करेंगे 378। तो हमारा करेक्ट सम क्या आ गया? 378। ये हमारा क्या सम आया है? करेक्ट सम। तो करेक्ट मीन हमारा क्या आ जाएगा? जो हमारा सम आया है 378 और ऑब्जर्वेशन हमारी 9 ही हैं, तो माइनस करें डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? 42, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 136, व्हाट विल बी द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स? 6 ऑड नंबर कौन से होंगे हमारे? 1 3 5 7 9 11। सभी का सम करेंगे क्या आएगा? 36। 6 नंबर्स हैं तो हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। क्या मीन आ गया हमारा? 6। नेक्स्ट हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक एंड 4 वाइट। एक रेंडमली बॉल निकाली गई है बैग में से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन विल बी ब्लैक। ब्लैक बॉल कितनी है हमारी? 5। टोटल बॉल्स कितनी है? 3 + 5 8, 8 प्लस में 4 12। तो दैट इज़ 5/12, ऑप्शन डी। देखिए 138 में क्या पूछा गया है? 2 डाइस आर थ्रोन एट ए सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 6 1 टाइम्स इज। तो यहाँ पे देखिए हमारी टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस आएंगी? 36। तो हमें ये बताना है कि कम से कम डाइस में एक बार तो 6 जरूर आए। तो हमारे कितने केसेस होंगे? देखो जो लास्ट आपकी रो है 6 केसेस हैं हमारे, तो हमारे क्या है? 6 है सभी के अंदर और 5 केसेस अबव वाले। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 36 केसेस में से 11 ऐसे केस है जिसके अंदर 6 कम से कम एक बार तो ज़रूर आया है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 11 बार हमारा 6 कम से कम एक बार है, एटलीस्ट 1 लिखा हुआ है, एटलीस्ट 6 1 टाइम्स। तो 11 डिवाइड बाय में 36। नेक्स्ट हमारा है क्या है? असर्शन रीजन क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? नॉट रियल। ठीक है, तो वो कैसे पता लगेगा? जब हम इस इक्वेशन का क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा लेस देन 0 आ गया इसका मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे,
देखिए बी की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 2, तो हमारा क्या आ गया 4 - 8 दैट इज -4 विच इज़ लेस देन 0। तो लेस देन 0 आ रहा है हमारा यहाँ पे, इसका मतलब क्या है हमारे इमेजिनरी ही रूट्स आएंगे, दैट इज़ नॉट रियल। फिर क्या बोला गया है रीजन में, देखिए इफ़ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तो रूट्स हमारे क्या होते हैं इमेजिनरी। बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका मतलब ए आर दोनों ट्रू हैं और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 140 क्वेश्चन नंबर, वैल्यू ऑफ 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज 2। देखिए हमने सारी वैल्यू पुट कर ली। 2 टेंजेंट स्क्वायर 45, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की भी क्या होती है √3/2। तो हमारी क्या है ये पॉजिटिव और नेगेटिव है और सेम है, इसीलिए क्या हो जाएगी कैंसिल। 2 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2, यस हमारा 2 ही निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब असर्शन क्या है हमारा ट्रू है। रीजन में देखिए क्या बोला गया है, वैल्यू ऑफ टेंजेंट 45 इज 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, हमारी बिल्कुल सही वैल्यूज़ गिवन है। इसका मतलब ए और आर दोनों ट्रू हैं, एक्सप्लेनेशन भी सही गिवन है कि हमने वैल्यूज़ ही पुट की है यहाँ पे, तो इसका भी क्या आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए। हमारे 140 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्व करते हुए, तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे हमारे 1 मार्क्स के ही होंगे। 141 में क्या पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल नॉट हैव HCF 4। तो HCF फैक्टर है, तो हमारा क्या करेगा, दोनों नंबर्स को डिवाइड ज़रूर करेगा। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारा डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमारा वही ऑप्शन आ जाएगा। देखिए 4 से 12 भी डिवाइड हो रहा है, 4 भी हो रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन ठीक है हमारा। नेक्स्ट 20 भी डिवाइड होता है 4 से, 4 भी होता है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है हमारा। 22 4 की टेबल पे हमारा नहीं जाता, 4 जाता है, 28 भी जाता है, 4 भी, तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट ए सेम पॉइंट एंड एट ए सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन, हाउ मैनी मिनट्स आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए पहले इसका बेसिक समझिए कि सर्कुलर हमारा क्या है, एक पाथ है। यहाँ पे मान लो ए पॉइंट पे हमारे क्या है रवि एंड सोनिया है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो रवि है आपका कितने मिनट में राउंड लगाता है कंप्लीट, रवि 12 मिनट में राउंड कंप्लीट लगा रहे हैं और सोनिया 18 मिनट्स में। तो जैसे ही इन्होंने सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पे स्टार्ट किया, तो जैसे ही रवि ने अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया 12 मिनट में, सोनिया का भी राउंड कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये आगे बढ़ जाएगा। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फर्स्ट राउंड में तो ये मीट नहीं करेंगे, सेकंड राउंड में देखिए रवि जब सेकंड राउंड कंप्लीट करेगा तो कितनी 24 मिनट्स, दैट इज तब तक क्या होगा, सोनिया जब इसका सेकंड राउंड कंप्लीट होगा 18 मिनट क्रॉस करके 6 मिनट और आगे मूव कर गई हो गई। नेक्स्ट हमारा अगर 36 मिनट्स लेंगे हम, तो क्या होगा, देखिए 12 की टेबल पे 36, कितने राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, रवि के 3 और सोनिया के कितने राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे 2। सो दोनों के राउंड कंप्लीट होने पे वापस वो कहाँ पे मिलेंगे, ए पॉइंट पे मीट करेंगे। इसका मतलब हमारा आफ्टर 36 मिनट वो क्या करेंगे, एक दूसरे को मीट करेंगे सेम पॉइंट पे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमें क्या करना है, देखिए ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 एंड 18 का हमारा क्या आएगा 36। तो क्या आंसर आ गया हमारा 36 मिनट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 143। इक्वेशन गिवन है आपको इस तरीके से है कि एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है उनकी रेशियो क्या है, सेम नहीं है। इसका मतलब हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रीवियस क्वेश्चंस में हमें बोला गया था लाइंस पूछी गई थी तो इंटरसेक्टिंग आया था, इस बार सॉल्यूशन पूछा गया है तो क्या आएगा आंसर, यूनिक। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। लगातार नंबर है, इसका मतलब फर्स्ट नंबर हमारा x होगा, तो नेक्स्ट क्या होगा x + 1। इन दोनों की प्रोडक्ट हमें क्या गिवन है 306। तो खोल लेंगे ब्रैकेट को,
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 306, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0, ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट है 145, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और वैल्यू बतानी है। हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे इस तरीके से कि 8 इंटू 21 हमारा क्या बनेगा 168 के हमें फैक्टर्स बनाने हैं इस तरीके से कि हमारा क्या आए 22 आए नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे क्या फैक्टर बनेंगे 28 एंड 6। 168 के जो फैक्टर बनेंगे वहाँ इस तरीके से बनेंगे हमारे 6 एंड 28। अब यहाँ पे देखिए 6 एंड 28 फैक्टर बन रहे हैं हमारे। 6 और 28 में से हमें क्या चाहिए, नेगेटिव 22 चाहिए। इसका मतलब हम नंबर कौन नेगेटिव रखेंगे, किसको, 28 को। तो क्या बनेगा हमारा 8x स्क्वेयर माइनस 28x प्लस 6x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट में से क्या कॉमन आएगा हमारा 4x, तो x माइनस 7, 2x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन आएगा 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 7 कॉमन आ गया, 4x प्लस 3। तो क्या वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई 7/2, फर्स्ट वैल्यू आ गई 7/2। सेकंड हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी, सेकंड हमारी क्या आ जाएगी -3/4। तो हमारी दो वैल्यू आ गई 7 डिवाइड बाई 2 -3/4। नेक्स्ट फॉर विच वैल्यू ऑफ p द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, वैल्यू पुट करेंगे -5 स्क्वेयर b स्क्वेयर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करेंगे। कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है p, 25 माइनस 12p इक्वल्स टू 0। तो 25 इक्वल्स टू 0 प्लस में 12p, 25 डिवाइड बाय में 12 पॉजिटिव है, ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट हमें ट्रायंगल गिवन है जिसके अंदर दो एंगल्स हमारे क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। तो यहाँ से बाय डबल ए रूल से ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट सिमिलर। तो देखिए सबसे पहले हम सिमिलर लिखेंगे, ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल। एंगल D किसके इक्वल है, Q के। एंगल R किसके इक्वल है, E के। तो जो बच गया वो हमारा क्या बच गया, P। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या बताना है कि विच इज़ नॉट ट्रू। तो देखते हैं क्या गिवन है आपको, EF बाई PR, EF डिवाइड बाई में PR, DF बाई PQ, DF डिवाइड बाई में PQ। सही गिवन है हमें DE बाई PQ, DE बाई PQ क्या आना चाहिए, QR। तो इसका मतलब हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि हमारा DE डिवाइड बाई में QR, EF डिवाइड बाई में RP या PR होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है, बी इनकरेक्ट है। अब बाकी भी चेक कर सकते हैं, DE डिवाइड बाई में QR, DE बाई PQ, ये भी आपका गलत ही है, DE बाई PQ, DF आएगा यहाँ पे। तो दो ऑप्शन कैसे दे दिए इन्होंने, EF डिवाइड बाई में RP, DE डिवाइड बाई में QR, ये बाय मिस्टेक इनका लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट हमें बोला गया है ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड एंड एट ए सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हमें हाइट निकालनी है टावर की। तो हमने मान लिया ए बी क्या है, हमारा पोल है जो कि हमारा 6 मीटर हाइट है। शेडो क्या बना रहा है, ये हमारा AO दैट इज़ 4 मीटर, और PQ क्या है, हमारा टावर है जहाँ पे हमारी शेडो कितनी बन रही है, OP 28 मीटर। अब यहाँ पे देखिए जो सन की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी, सन हमारा मान लो यहाँ पे है, ठीक है। तो आपका यहीं से आपकी क्या बनेगी, सन की रेस फॉल आउट होंगी। ऐसे नहीं है कि ये अपोजिट एंड्स पे हम ऐसे आपको डायग्राम बना दो कि एक तरफ तो हमारा सन आपका यहाँ से शेडो बना रहा है, तो सेकंड के लिए शेडो यहाँ से बनाने के लिए आपका क्या होगा, सन दूसरी साइड में होना चाहिए। लेकिन सन एक टाइम पे एक ही पॉइंट पे मिलेगा आपको, एक ही डायरेक्शन में आपके सनलाइट देगा। तो इसीलिए इसकी फिगर आपकी ये नहीं बनेगी, ये फिगर आपकी बनेगी। अब यहाँ पे देखिए हाइट वर्टिकल होती है हमेशा स्ट्रेट, तो हमारा एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री।
एंगल ओ क्या है दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन, ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल पी ओ क्यू, एंगल ओ दोनों में क्या है कॉमन, और एंगल पी और ए क्या है 90 डिग्री। तो डबल ए रूल से ट्रायंगल क्या हो गई कॉन्ग्रेंट। तो क्या आ जाएगा हमारा ए ओ बी पी ओ क्यू कॉमन, ईच 90 डिग्री, डबल ए रूल से ट्रायंगल क्या हो गई सिमिलर। तो हम यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लेंगे। देखिए हमें गिवन में क्या है ओ ए, तो ओ ए की कॉरस्पॉन्डिंग हमारी बनेगी ओ पी डिवाइड बाय, और क्या गिवन हमें ए बी, तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगी पी क्यू, और पी क्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है। वैल्यू पुट करेंगे, ओ ए की कितनी है हमारे पास 4 डिवाइड बाई 28 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई में पी क्यू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पी क्यू इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाई में 4 से डिवाइड करेंगे 7, 6 7 जार 42, यूनिट क्या लगेगी मीटर। तो क्या ऑप्शन आ गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा 149, क्या गिवन है हमें, पॉइंट पी एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, लाइज इन विच क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं जहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है वो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में वाई भी पॉजिटिव होता है, फोर्थ में वाई नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए क्या गिवन है 150 क्वेश्चन नंबर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर इज 100√3 मीटर हाई फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विल बी। तो देखिए हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। क्या बोला गया है, टावर 100√3 मीटर हाई फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो हमें क्या गिवन है 100√3 हाई, तो हाइट गिवन है हमारी टावर की, पॉइंट क्या बोला गया है डिस्टेंस कितने पे है जिस पॉइंट पे हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, एंगल ओ हमारा फुट ऑफ टावर से कितना है हमारा 100 मीटर की दूरी पे है। तो हमें निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए अगर हम इसको थीटा मान ले तो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर डिवाइड बाय में बेस, तो हमारा क्या बनेगा टेंजेंट थीटा 100√3 डिवाइड बाय 100। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू √3 कब होती है हमारी, टेंजेंट 60 डिग्री पे, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई 60 डिग्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा 151, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल मेक्स डैश टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट हमारा हमेशा क्या एंगल बनाता है 90 डिग्री, कि टेंजेंट हमारा क्या होता है रेडियस के साथ कितना बनाता है एंगल 90 डिग्री। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। क्या गिवन है, एक सर्कल है हमारा जहाँ पे आपका पी पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर, सेंटर हमारा ओ है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे गिवन है ओ पी 13 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन है 5, मान ली हमने ओ क्यू, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो क्यू और पी को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा क्या बनेगा टेंजेंट। अभी हमने 151 में पढ़ा है कि हमारी रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है परपेंडिकुलर, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, ओ पी स्क्वेयर माइनस ओ क्यू स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, क्यू पी आ जाएगा 13 स्क्वेयर माइनस 5 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, तो 144 का स्क्वेयर रूट क्या आ गया 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या बोला गया है, पाई इज एन, पाई हमारी एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद वाली वीडियो जो हमने शूट की थी वो आई डोंट नो बाय मिस्टेक कैसे डिलीट हो गई, तो मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे रीड करवा रही हूँ। देखिए हमारे 153 क्वेश्चन पे आए हुए थे, पाई इज एन डैश नंबर। पाई हमारा क्या है इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि देखिए पाई की वैल्यू हम क्या लिखते हैं 22/7, जिसको सॉल्व करके हम क्या लिखते हैं 3.142857, और 142857 पे क्या लग जाता है बार। ये क्या है एक दिखने में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो उस हिसाब से तो हमारा ये क्या आएगा रैशनल, लेकिन पाई की हमारी एक्चुअल वैल्यू ये नहीं होती है। पाई की हमारी वैल्यू आती है 3.14159265 एंड सोन, ये चलती रहती है। इसका मतलब ये हमारी कैसी होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसी रीज़न की वजह से ये हमारा क्या आएगा इरेशनल नंबर आएगा। आप इसको गलती से रैशनल मत समझ लेना। नेक्स्ट हमारा 154, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 216 क्यूबिक मीटर,
देन द लेंथ ऑफ इट्स साइड विल बी। हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, साइड। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लेंथ क्यूब इज इक्वल्स टू, जो हमारी साइड होती है, साइड की जो लेंथ है हमने मान ली L है, उसका क्यूब किसके इक्वल है आपका 216। 216 हमारा किसका क्यूब होते हैं, देखिए 6 का क्यूब होते हैं, पेड़ हमारा 6 का बन रहे हैं, तो 6 का क्यूब। तो हमने कंपैरिजन करेंगे तो L की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 और यूनिट मीटर। देखिए यहाँ पे दो यूनिट्स गिवन है आपको, क्यूबिक मीटर एंड मीटर। हम यहाँ पे साइड निकाल रहे हैं तो हमारी यूनिट क्या आएगी, मीटर। नेक्स्ट हमारा 155 मोड हमें निकालना है। देखिए मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, और इसके अंदर 10 वो नंबर हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसीलिए क्या आएगा ऑप्शन बी 10। देखिए नेक्स्ट है हमारा 156 मॉडल क्लास निकालनी है हमें। मॉडल क्लास में हम अगेन वही देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा क्या है हमारी 24 के लिए क्लास इंटरवल हमारा क्या है 40 to 60, दैट इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट 157 17 कार्ड्स हैं जिस पे नंबरिंग की गई है 1 to 17 और उनको एक बॉक्स में रख दिया एंड मिक्स थ्रोली। 1 person ड्रॉज अ कार्ड फ्रॉम दी बॉक्स। एक इंसान ने कार्ड निकाला, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए नंबर डिविजिबल बाय 3 and 2 बोथ। तो ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो वो आपका 6 से भी डिवाइड होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 और 3 क्या है को प्राइम। तो जब भी आपके को प्राइम नंबर्स हों और दोनों से डिवाइड करना हो तो हम उसकी क्या लेते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ले लेते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होती है, नंबर्स को प्राइम ही होने चाहिए आपके। तो यहाँ पे देखिए 1 to 17 में हमारे 6 and 12 ही ऐसे दो नंबर्स हैं जो कि क्या होते हैं 6 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2 डिवाइड बाई टोटल नंबर्स क्या है हमारे 17। तो क्या वैल्यू आ गई हमारी 2/17। 158 ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए फेस कार्ड विल बी। फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे 12 डिवाइड बाई में 52, टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे 52 जिसमें 12 फेस कार्ड होते हैं। डिवाइड कर देंगे, क्या प्रोबेबिलिटी आ गई 3 डिवाइड बाई 13, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन क्वेश्चन है 159 इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग टू अदर साइड्स देन इट डिवाइड्स टू साइड्स इन अ सेम रेशियो। ये हमें क्या है, ट्रू गिवन है। ये स्टेटमेंट हमारी किसकी है, थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। करेक्ट गिवन है। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का 1/2 बेस इनटू हाइट, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। लेकिन हमारा यहाँ पे रीज़न इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसीलिए हमारा क्या आएगा ऑप्शन बी कि ए और आर दोनों ट्रू है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट 160 क्या गिवन है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। रॉन्ग है, क्यों, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये भी क्या है, रॉन्ग। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। सो दोनों ही आइडेंटिटीज हमारी क्या है, रॉन्ग, तो दैट इज फॉल्स। रीजन में देखिए इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा सीकेंट कोसिकेंट कोटेंजेंट थीटा। रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एंगल इन्वॉल्व। यस, ये क्या है हमारी ट्रू है। तो हमारी क्या है 8 फॉल्स है, रीजन ट्रू है। तो क्या आएगा ए फॉल्स रीजन ट्रू, तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 161 पे क्या बोला गया है, विच पेयर विल हैव HCF 4। HCF क्या करता है, नंबर्स को डिवाइड करता है, फैक्टर होता है तो डिवाइड करता है। 24 4 की टेबल पे डिवाइड नहीं होता है, 31 भी डिवाइड नहीं होता है, 28 होता है, 4 भी होता है, 10 भी नहीं होता। इसी रीज़न की वजह से हमारा क्या आएगा ऑप्शन बी। एलसीएम क्या है 17 23 29, तीनों ही क्या है प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है और एलसीएम क्या आता है प्रोडक्ट। तो 3 नंबर्स हैं, तीनों नंबर्स की प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ गया 11,339। अगर हमें हमारे 2 प्राइम नंबर हो तब भी HCF 1, एलसीएम क्या आएगा 2 नंबर्स की प्रोडक्ट। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 इक्वेशंस गिवन है, आपको ये बताना है कौन सा सॉल्यूशन है। तो हम ऑप्शंस चेक करेंगे। देखिए 2 का डिफरेंस क्या है हमारा x और y का 1, तो हम सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं, ईजी है कैलकुलेट करने में। तो देखिए 2 1 - 2 -1 3 - 1 2, ये भी रॉन्ग है, हमें 1 चाहिए। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 1,
4 में से 3 गया 1, तो ये ए और बी नहीं होंगे, हमारे होंगे सी या फिर डी। अब देखिए जो ऑप्शन सी है उसको चेक करेंगे। 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 1 4, दोनों को ऐड करेंगे 10 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ऑप्शन सी है जो हमारा दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। आप चाहें तो डी को भी चूज कर सकते हैं। देखिए 4 3s आर 12, 4 3s आर 12, 12 प्लस 12 24, बट हमारे यहाँ पे क्या बोला गया है 10, तो इसीलिए डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 164, विच इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, कि हमें ये बताना है कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। अब देखिए डिग्री 2 है तो ये भी क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक है, ये भी क्या है क्वाड्रेटिक। तो हमारा क्या आएगा ऑप्शन बी। आप चाहो तो ओपन करके भी देख सकते हैं। 6, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि हमने एलिमिनेट कर दिया कि जो क्वाड्रेटिक हैं, तो जो बच जाएगी वो हमारी क्या होगी नॉन क्वाड्रेटिक। तो 6 प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स 2x इक्वल्स टू 0। डिग्री क्या है यहाँ पे 3, तो ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है। नेक्स्ट हमारा 165, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसका हमें क्या निकालना है, रूट निकालने हैं। तो हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। सबसे पहले हम पुट करेंगे वैल्यू 1, पॉजिटिव करके देखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 1 5, माइनस साइन है, प्लस 3, 3 प्लस 2 5, 5 में से 5 गया 0, तो 1 हमारा क्या कर रहा है सेटिस्फाई। इसका मतलब ए और बी तो ऑप्शन नहीं होंगे, या तो सी होगा या फिर डी। नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। 3/2, 3/2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, सो 2 इंटू 9/4 माइनस 5, एक्स की वैल्यू 3/2 प्लस 3, जो कैंसिल होता है कर लेंगे। 2 से हमारा 4 2 पे कैंसिल हो गया, 9/2 माइनस 15/2 प्लस 3। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे। 2 2 1 का एलसीएम आ गया 2, तो 9 माइनस 15 प्लस 6, 6 प्लस 9 15, 15 में से 15 माइनस करोगे 0, 0/2 दैट इज 0। तो ऑप्शन क्या आया हमारा कि इक्वेशन में 0 तब आ रही है जब वैल्यू पॉजिटिव 3/2 रखा है, इसीलिए क्या आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। तो वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू 1 है, बी की 4, सी की 1, तो बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 1 इंटू 1 4, 16 में से 4 माइनस करेंगे 12, ऑप्शन ए। 167, ट्रायंगल सिमिलर गिवन है ओ डी सी ओ ए बी के, एंगल बी ओ सी गिवन है, ओ डी सी गिवन है, एंगल ओ ए बी निकालना है। अब देखिए एंगल ओ ए बी, ए के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या बन रहा है हमारा डी, डी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 70 डिग्री, तो इसका मतलब ए बी हमारा क्या होगा 70 डिग्री, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है 168, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए स्टिक एंड इट्स शेडो इज 1/√3, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। देखिए हमने मान लिया ओ ए क्या है एक स्टिक है जिसकी शेडो ओ बी बन रही है। हमारा कहाँ है ए पॉइंट पे आपका सन है जो आपकी शेडो बना रहा है, सन आपका यहाँ पे मान के चलिए। तो यहाँ से हमारी क्या बनेगी, जैसे स्टिक पे फॉल आउट होगी ए पॉइंट पे, तो हमारी ग्राउंड के साथ जो शेडो बनेगी ओ बी। क्या गिवन है हमारी स्टिक की क्या लेंथ है ओ ए और ओ बी शेडो, इनकी रेशियो है 1/√3। तो देखिए एंगल क्या बना रहा है ग्राउंड के साथ हमारा शेडो 30 डिग्री, तो इसके अपोजिट हमें एंगल निकालना है, तो हमने एंगल मान लिया यहाँ पे थीटा, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस हमें क्या गिवन है, इसका मतलब टेंजेंट थीटा गिवन है 1/√3। टेंजेंट थीटा 1/√3 कब होता है, टेंजेंट 30 डिग्री पे, इसका मतलब थीटा हमारा क्या है 30 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, दैट इज ऑप्शन डी। 170 क्वेश्चन है, ए लैडर इज प्लेस्ड अलोंग ए वॉल ऑफ ए हाउस सच दैट इट्स अपर एंड इज टचिंग द टॉप ऑफ ए वॉल। क्या गिवन है कि पी क्यू हमने मान ली एक वॉल है जहाँ पे जो लैडर है आपकी टच कर रही है वॉल के टॉप को टच कर रही है। फुट ऑफ लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल, वॉल से जो फुट है लैडर का फुट कहाँ पे है ओ पॉइंट पे, दीवार से कितनी दूरी पे है ये 2 मीटर, दैट इज ओपी हमारी कितनी है 2 मीटर। द लैडर इज मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लेवल ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड लेवल हमारा क्या है ओपी, लैडर क्या है ओ क्यू, तो हमारा एंगल कितना बन रहा है दोनों का 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द वॉल, वॉल की हाइट हमें निकालनी है, दैट इज हमें क्या निकालना है पी क्यू,
थीटा के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस गिवन है, तो इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, टेंजेंट थीटा। क्या वैल्यू होती है हमारी टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाय में ओपी। वैल्यू पुट करेंगे, टेंजेंट 60 की होती है √3, ओपी डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि ओपी की वैल्यू 2 है, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई 2√3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा 171, द इक्वल डैश ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स। कि हमने मान लिया एक सर्कल है तो इक्वल कोड्स हैं, तो सेंटर पे वो एंगल क्या बनाएंगी, इक्वल ही बनाएंगी। कैसे, देखिए ABCD, OA OB OC OD ये हमारी क्या है, रेडियस हैं, तो इक्वल होंगी। तो और ये एंगल दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट इक्वल एंगल, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट बाय CPCT आपकी कोड्स क्या आएंगी, इक्वल। तो यहाँ पे वही बोला हुआ है, इक्वल कोड्स होती है कॉन्ग्रुएंट सर्कल की। नेक्स्ट 172, 2 सर्कल्स टचेज एक्सटर्नली एट ए पॉइंट P। 2 सर्कल्स हैं हमारे जो कि पॉइंट P पे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक्सटर्नली फ्रॉम ए पॉइंट T ऑन टेंजेंट P। टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस P पॉइंट पे, एक पॉइंट क्या है, T है। टेंजेंट TQ एंड TR, TQ एंड TR, ये T है हमारा। ड्रॉन टू दी सर्कल्स विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q एंड R रिस्पेक्टिवली। दोनों सर्कल्स पे हमने क्या ड्रॉ कर लिए, टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट विल बी ट्रू। अब देखिए एक टाइम पे आप भूल जाइए कि ये सेकंड सर्कल भी है हमारा, तो अब यहाँ पे देखिए जो TP है, TP एंड TQ, ये हमारा जो ये सर्कल है हमारा, इसके लिए क्या है, टेंजेंट है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती है। इसका मतलब क्या होगा, TQ इज इक्वल्स टू TP, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली आप इस सर्कल को भूल जाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका TP है और TR है, सेकंड सर्कल पे क्या है, टेंजेंट्स हैं वो भी। देखिए एक पॉइंट आपका TP क्या है, टेंजेंट, यहाँ पे बोला हुआ है, TQ और TR भी क्या है, टेंजेंट। एक्सटर्नल पॉइंट से ये हमारा इस सर्कल पे ड्रॉ हो रहा है, तो TP किसके इक्वल आ रहे हैं, आ रहा है हमारा TR के। सो दोनों इक्वेशन से क्या होगा हमारा, TP TQ TR तीनों टेंजेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन गिवन है कि जिसमें हमारे दोनों टेंजेंट्स क्या है, इक्वल। सेकंड में ट्वाइस गिवन है, रॉन्ग। इसमें भी ट्वाइस गिवन है, रॉन्ग। हाफ गिवन है, रॉन्ग। तो क्या होगा हमारा, ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड एंगल 60 डिग्री एट सेंटर। कि क्या करना है, हमें एक सर्कल है जो कि हमारा सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा डिवाइड बाई 60 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। तो वैल्यू पुट कर दी हमने, थीटा डिवाइड बाई 360 पाई आर स्क्वेयर। वैल्यू कट कर लेंगे, जो कट होता है 3 की टेबल पे 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 की टेबल पे 11, 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 231, और यूनिट क्या आएगी, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा 173 क्वेश्चन नंबर का आंसर आ गया 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा है द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विद रेडियस एंड हाइट। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच। वैल्यू पुट कर लिए 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको 2 गिवन है, हाइट 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 4 जार 88, और एरिया है तो यूनिट क्या होगी, स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट्स का देखिए डिफरेंस है, वैल्यू सेम है, तो यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए। 175, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 20, 1 नंबर इज टेकन आउट देन द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर्स बिकम्स 23। अब देखिए 5 नंबर्स हैं, जो मीन निकलता है सभी का सम करके डिवाइड बाई 5 करेंगे, तब जाके हमारा मीन कितना आता है 20। तो सम कितना था हमारा, सम क्या आ जाएगा 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 दैट इज सम कितना था 100। एक नंबर उन्होंने बाहर निकाल दिया, अब नंबर कितने रह गए 4, तो उन 4 नंबर्स का सम कितना आएगा हमारा, जो मीन आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, जैसे हमने यहाँ पे किया था 92। तो 4 नंबर्स का सम कितना आ रहा है 92, 5 का आ रहा है 100। तो इसका मतलब जो नंबर बाहर निकाला है वो क्या है, नंबर हमारा 100 में से 92 माइनस कर देंगे 8। और ये क्वेश्चन हमारा पहले भी हो चुका है।
द विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस। विकेट्स गिवन है, आपको मोड निकालना है। देखिए सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर क्या है हमारा 2, तो इसका मतलब मोड क्या आएगा 2, ऑप्शन बी। इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स। देखिए 3 कॉइन्स टॉस करेंगे तो हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी 8। देखिए मैं कैसे ड्रॉ करती हूँ इनको। मान लेंगे तीनों बार हमारा क्या आया है हेड। मैं पीछे से स्टार्ट करती हूँ। मान लेते हैं हम थर्ड नंबर पे क्या आया है टेल, फिर मैं इसको आगे लिख लेती हूँ एक हेड टेल हेड, फिर फर्स्ट नंबर पे मतलब तीनों हेड, फिर 2 हेड और एक टेल। आप शुरू से शुरू कर सकते हो और पीछे से भी। सो टेल को एक बार लास्ट में रख दिया, एक बार बीच में और एक बार आगे। 2 हेड की पॉसिबिलिटी हो गई। अब 2 टेल लेंगे। सो 2 टेल 1 हेड, सेकंड नंबर पे फिर बीच में हेड लिख लेंगे एक बार सबसे लास्ट में। तीनों पोजीशंस पे हेड लिख लिया और एक बार तीनों टेल्स। तो ऐसे हमारे कितने केस हो गए टोटल 8। अब हमें पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 टेल्स। एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम 2 टेल तो ज़रूर हों, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे कितने केसेस है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टेल्स हैं। देखिए 1 2 3, 3 केसेस है जिसमें एग्जैक्टली 2 टेल्स हैं और एक केस हमारा जिसमें 2 से ज़्यादा है टेल्स। तो इसका मतलब हमारे कितने केसेस हो गए 4। सो 4/8, तो दैट इज़ 1/2, ऑप्शन ए। देखिए क्या गिवन है 178। इट इज़ नोन दैट बॉक्स ऑफ 600 बल्ब्स कंटेन 12 डिफेक्टिव। 1 bulb is taken out from the box. What is the probability of non-defective bulb? देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स क्या है आएगी हमारी 12 डिवाइड बाय 600, दैट इज़ 1/50। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। तो 1 में से माइनस करेंगे 1/50, तो 1 - 1/50 दैट इज़ 50 - 1, एलसीएम ले लेंगे 49/50। एक तरीका तो हमारा है ये करने का 49/50। दूसरा तरीका है अगर हमारे 12 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने होंगे हमारे 600 में से माइनस कर लो 12, 588। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव निकालना है तो हम क्या कर देंगे 588 डिवाइड बाई में 600। 12 की टेबल पे कैंसिल हो रही है, 12 4 48, 12 9 108, 12 5 तब भी हमारा आंसर कितना आ रहा है 49/50। आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 179। इफ़ इन 2 ट्रायंगल्स DEFPQR 2 एंगल्स इक्वल गिवन है तो हमारी साइड्स की रेशियो क्या होंगी इक्वल। पहले हम देख लेते हैं ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल D हमारा Q के इक्वल है, R हमारा E के इक्वल है, तो बच गया P। DE के अपोजिट क्या बनेगी हमारी कोरस्पॉन्डिंग QR। DF के बनेगी QP या PQ, ठीक है हमारी बिल्कुल सही गिवन है। अब यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलरिटी क्या लगाया मैंने, सिमिलर कैसे लिखी है ट्रायंगल्स बाय AA रूल। 2 एंगल्स इक्वल गिवन है हमारे तो डबल A क्राइटेरिया, इसका मतलब दोनों हमारे ट्रू हैं और R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट है हमारा इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC हम क्या गिवन है राइट एंगल एट B, ये हमने C मान लिया। अब देखिए कोट C हमें क्या बोला गया है कोट C हमारा क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो C के अपोजिट परपेंडिकुलर दैट इज़ ये 3 होगा और ये बेस है हमारा 4। सो बेस बाय परपेंडिकुलर बेस 4 परपेंडिकुलर 3। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 + 9 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो AC की वैल्यू क्या आ गई 5। साइन C की वैल्यू हमें निकालनी है, देखते हैं एक बार। साइन C थीटा के अपोजिट ये क्या होता है परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5, इसका मतलब हमारा असर्शन क्या है ट्रू है। रीज़न देखते हैं कोट A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोटेंजेंट एंड A, ये क्या है रोंग है। ये अलग अलग नहीं होते हमारे, ये एंगल की और इसकी कोटेंजेंट की मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐसा नहीं होता, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं हमारी। तो इसका मतलब क्या है A ट्रू है R फॉल्स है, A ट्रू R फॉल्स, ऑप्शन C।
देखिए क्या कहा है 181 में, इफ़ HCF एंड LCM ऑफ 36 एंड x आर 6 एंड 180 वैल्यू ऑफ x। हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स LCM और HCF का मल्टीप्लाई होता है। तो दो नंबर्स क्या है हमारे 36 एंड x, तो उनकी प्रोडक्ट LCM इंटू HCF हमारा 6 है और LCM हमारा 180 है। सो 36 हमारा कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 6 की टेबल पे कैंसिल करेंगे, 6 की टेबल पे अगेन कैंसिल करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 30, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इफ़ इन इक्वेशन, दो इक्वेशंस गिवन है जहाँ पे x और y के जो कोफिशिएंट्स उनकी रेशियो इक्वल गिवन है, कांस्टेंट की रेशियो के इक्वल नहीं है, तो हमारी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ऐसा हमारा कब होता है, जब नो सॉल्यूशन हो और लाइंस पैरेलल बने। नेक्स्ट हमारा 183 द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं पीछे। 21 एंड 8 कितना होगा 168, 168 के हम फैक्टर्स बनाएंगे 6 एंड 28, तो 8x स्क्वेयर माइनस, अब हमें 22 नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब बड़ा नंबर हमारा क्या होगा नेगेटिव, सो माइनस 28x प्लस 6x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट में से हमारा क्या कॉमन आ रहा है 4x, सेकंड में से हमारा क्या कॉमन आ रहा है 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारा आ गया 4x प्लस 3 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट फैक्टर 0 होगा तो -3/4 आएगी, तो या फिर ऑप्शन सी या फिर डी 7/2 पॉजिटिव, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो 0, तो वैल्यू को 0 को इक्वल पुट करेंगे, b स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू पुट कर ली हमने -8 -4 इंटू a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 4k, तो हमारा क्या आ गया 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 माइनस 4 5 20 इंटू k 80k, सो 64, तो 64 इक्वल्स टू 80k, तो 64 डिवाइड बाई 80 हमारी क्या आ गई k की वैल्यू आ गई, दैट इज 16 से कट कर देंगे 4/5, ऑप्शन सी, तो k की वैल्यू आ गई हमारी 4/5। देखिए क्या गिवन है, पी क्यू पैरेलल है BC के, वैल्यू निकालनी है हमें। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन पैरेलल है, तो हमारी बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारी क्या होगी रेशियो सेम होगी, AP डिवाइड बाई में PB इज इक्वल्स टू AQ डिवाइड बाई में QC, और QC हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। सो 1.5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 1.3 डिवाइड बाई में QC, कैंसिल करेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा QC इज इक्वल्स टू 1.3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 1.5, सो 1.5 से कैंसिल करेंगे 2 पे कैंसिल होगा ये, 1.3 इंटू 2 2.6, तो QC की वैल्यू क्या आ गई 2.6 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 + 1 दैट इज 3, नेगेटिव का 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का, तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर, 9 प्लस में 25 दैट इज √34, और यहाँ पे हमारा कोई गिवन ही नहीं है √34, सारे ऑप्शंस हमारे रॉन्ग गिवन है इसके अंदर, इसका आंसर क्या आएगा √34 यूनिट्स, सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं हमारे इसमें, क्योंकि 34 के अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे 2 × 17 पेयर बन ही नहीं रहा कि स्क्वायर रूट से हमारा बाहर आ जाए। देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, द हाइट ऑफ 2 पोल्स आर 25 मीटर एंड 19 मीटर, दो पोल्स की हाइट गिवन है, द टॉप ऑफ दिस पोल्स आर कनेक्टेड टू अ वायर, इफ द वायर मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल द लेंथ ऑफ द वायर विल बी। देखिए एक पोल हमने मान लिया AB है और एक पोल हमने मान लिया PQ है। अब यहाँ पे देखिए
एक पोल जो 25 मीटर है, एक है 19, तो छोटा है इनसे, तो इसका लेवल बना लेंगे। अब इनके जो टॉप हैं वो क्या है, वायर से कनेक्ट हैं, तो बी क्यू क्या है, एक वायर है। वायर मेक्स 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हमने ड्रॉ कर लिया, मान लो ये पॉइंट ओ है, क्यू ओ क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे हमारा एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री। द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ हमें निकालनी है। अब देखिए पी क्यू क्या है, ये ग्राउंड है लेवल हमारा, पी क्यू इज इक्वल्स टू ओ ए, तो ये 19 है, तो यहाँ पे ये भी क्या होगी 19। 25 हमारी ए बी है, जिसमें से ओ ए हमारी 19 है, तो ओ बी हमारी कितनी होगी 6। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, वायर की लेंथ निकालनी है, दैट इज बी क्यू। थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब साइन थीटा। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ओ बी बाई पी क्यू, ओ बी बाई बी क्यू। वैल्यू पुट करेंगे, ओ बी की 6, बी क्यू निकालना है, साइन 30 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 12, बी क्यू इंटू 1 बी क्यू, सो बी क्यू की वैल्यू क्या आ गई 12 मीटर। नेक्स्ट, फ्रॉम ए पॉइंट पी आउटसाइड दी सर्कल, सर्कल के आउटसाइड में क्या है, एक पॉइंट गिवन है आपको पी, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। मान लिया हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया क्यू पॉइंट पे, पी से जो पास हो रहा है, कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर। रेडियस हमें गिवन है, तो रेडियस सर्कल पे है पॉइंट क्यू, तो ये हमारी रेडियस ओ क्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सेंटर, सेंटर से ज्वाइन कर लेंगे, ओपी हमें क्या करना है फाइंड आउट। हमें पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो हमारे यहाँ पे क्या है ओ क्यू परपेंडिकुलर है क्यू पी पे, बाय पाइथागोरस हम क्या निकाल देंगे ओ पी। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी ओ पी, तो रूट 289, 289 का रूट क्या होता है हमारा 17, तो 17 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री, सेक्टर में एंगल थीटा की जगह पी गिवन है, तो क्या आएगा पी डिवाइड बाई में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर नहीं आएगा कैंसिल, पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 180 गिवन है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या गिवन है 2 पाई आर है, तो 2 आपका क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ये 360 डिग्री, तो क्या आ गया पी डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो हमारी वैल्यू पी डिवाइड बाई 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर गिवन था, 2 से हमने कैंसिल कर लिया 720 को, तो 360 डिग्री, तो क्या बन गया पी डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 190 क्वेश्चन नंबर, सरफेस एरिया निकालना है हमें, रेडियस गिवन है स्फीयर की, सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस का स्क्वायर 2.1 है, इसको खोल लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए डिवाइड कर लिया, 4 22 3 और 21 की मल्टीप्लाई क्या आएगी हमारी 5544 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 100, तो हमारा क्या आ जाएगा 55.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। द लाइफ टाइम ऑफ 15 पीस ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीन ऑफ ए फाइटर प्लेन वाज गिवन बिलो, 15 पीस गिवन है स्पेयर पार्ट्स के, जिसमें फाइटर प्लेन के मशीन पार्ट्स हैं, उनकी आपको क्या गिवन है लाइफ टाइम गिवन है, आपको क्या निकालना है मीडियन। अब देखिए यहाँ पे सभी वैल्यूज़ अलग अलग हैं, हमारी टोटल कितनी है 15, सो 15 को हम क्या करेंगे 15 में 1 ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2, तो 15 प्लस में 1, क्योंकि 15 ऑड नंबर है, 16/2, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा 8th टर्म, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा आंसर क्या आ गया ऑप्शन ए। आप चाहो तो 15 है, 15 में क्या करो 7 लेफ्ट में छोड़ दो, 7 राइट में छोड़ दो, बीच में हमारी जो रह गई, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेफ्ट से छोड़ दी, राइट से क्या रह गया बीच में हमारा 7 1 6, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में मोड निकालना है, मोड क्या होता है जो ज़्यादा रिपीट होता है, देखिए इसमें कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा रिपीट है 25, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 193, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, रूट्स हमें निकालने हैं, तो रूट्स बना लेंगे हम इसके 12 के फैक्टर 4 और 3, दोनों ही नेगेटिव रखने पड़ेंगे हमें,
तो फर्स्ट से कॉमन आ गया x, सेकंड से कॉमन आ गया -3, तो क्या आया x-3 x-4 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू फर्स्ट से 3 आ गई, सेकंड से 4, तो रूट्स क्या आ गए 3 एंड 4। नेक्स्ट हमारा 194, टू पॉलीगॉन हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे क्या होते हैं इक्वल, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है प्रोपोर्शनल होती है। ए टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द डैश पास थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट हमारा परपेंडिकुलर किस पे होता है रेडियस पे। कितनी बार अप्लाई कर चुके हैं हम अबव क्वेश्चंस में ये चीज़, तो आपको याद हो जानी चाहिए। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, देखिए 2, 3, 5 हमारे होते हैं। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है हमारा प्राइम 2, ओनली इवन प्राइम नंबर भी हमारा 2, ओड प्राइम नंबर 3, 5, 7, 11, तो हमारे क्या है प्राइम है, लेकिन सबसे छोटा क्या है 3। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड एट ए सेम टाइम, ये हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 148 ये हम सेम कर चुके हैं। मैं एक बार रफली आपको बता देती हूँ क्या किया था हमने। ABPQ हमने मान लिया था AB क्या है हमारा पोल है, और PQ हमारा पोल है और AB क्या है टावर है। तो यहाँ पे 6 मीटर पोल कास्ट कर रहा है, शेडो 4 मीटर, ये 4 मीटर था और ये PQ 6, और सेम टाइम पे हमारा AB हमें क्या करना है फाइंड आउट, और OA हमें क्या गिवन था 28। ट्रायंगल दोनों क्या थी हमारी सिमिलर। देखिए आप अगेन देख लीजिए, तो हमारी OA क्या थी 4 मीटर, OP क्या थी 28 मीटर। देखिए दोनों एंगल्स क्या हैं हमारे O कॉमन है, AB और जो A पे एंगल और P पे है 90 डिग्री ईच, तो डबल एरो रूल से ट्रायंगल क्या हो गई सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है इक्वल। वैल्यू पुट करेंगे और हमारी यहाँ पे PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी 42 मीटर। तो आंसर हमारा आ गया 42 मीटर। ये आ गया क्वेश्चन 148 आपने जो किया था सेम। नेक्स्ट हमारा है 198, कार्ड्स मार्क हैं 22101, इसका मतलब टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे 100, क्योंकि अगर 1 से स्टार्ट होते तो हमारे 101 कार्ड होते, लेकिन 1 नहीं है, इसका मतलब 1 माइनस कर दो। टोटल कार्ड्स कितने हैं 100। एक कार्ड निकाला गया बॉक्स में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी लेस देन 14, कि जो कार्ड निकाला वो लेस देन 14 हो। तो लेस देन 14 कार्ड कितने होंगे हमारे 12। आप गलती से 13 मत कर देना, क्योंकि देखिए 14 से लेस हमारे 13 नंबर होते हैं 1 to 13, लेकिन कार्ड में 1 नहीं है, तो यहाँ पे हमारे कितने होंगे कार्ड्स 12। टोटल कार्ड्स कितने हैं 100। डिवाइड कर देंगे 4 की टेबल पे, तो कितना आंसर आ गया 4 डिवाइड बाई 3। 4 की टेबल पे कैंसिल करने पे क्या आ गया 3 डिवाइड बाई 25। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि कहाँ से स्टार्ट किया गया है। सेम इसी तरीके से कार्ड्स को यहाँ पे भी आपको 1 को क्या करना है माइनस करना है। 199 लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं हमारी इस वीडियो के, और हमारे 201 मार्क्स ईच क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड इन टॉसिंग ए पेयर ऑफ कॉइन, तो हमारी टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं देखिए यही होती है हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। सो नीचे सैम्पल स्पेस में हमारी टॉसिंग सही गिवन है, इसका मतलब क्या है रीजन ट्रू है। हमें क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली का मतलब क्या है एक ही हेड होना चाहिए, तो ऐसे सिर्फ हमारे 2 केसेस हैं। सो 4 में से 2 केस हैं हमारे, तो 2 डिवाइड बाई 4 टोटल डिवाइड करेंगे क्या आंसर आ गया 1/2। तो इसका मतलब दोनों ही ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका मतलब इसका आएगा ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 200, को स्क्वेयर ए प्लस को स्क्वेयर ए इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन की पावर 4a इक्वल्स टू 2। दोनों ही रॉन्ग हैं हमारी, क्योंकि कोस ए प्लस कोस स्क्वेयर ए 1 नहीं होता है, साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर 1 होता है। यहाँ पे कोस ए लिखा हुआ है तो रॉन्ग है। 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू कोस स्क्वेयर ए, ये ठीक है हमारा कि देखिए 1 साइन स्क्वेयर को आप ट्रांसपोज करेंगे तो साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए 1 ही बन रहे, तो इसका मतलब हमारा क्या है ए क्या है फॉल्स,
और रीज़न क्या है हमारा, ट्रू। तो ऐसा कहाँ है हमारा ऑप्शन डी। और यहाँ पे हमारे 200 MCQs, 1 वर्ड आंसर जो हमारे हैं फिलअप्स हैं या फिर असर्शन रीज़न है वो कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बीच में जो वीडियो मुझसे वो डिलीट हो गई उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अगर आपको समझने में उन क्वेश्चंस में कोई परेशानी हुई हो उसके लिए डू शेयर योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से कर पाएँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स प्रिपरेशंस। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट 100 1 मार्क्स क्वेश्चन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, share and do subscribe the channel. Thank you everyone.